नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप देख सकते हैं आज की क्लास का एजेंडा है इंडिया और इंडिया में लोकस्ट अटैक। लोकस्ट मतलब वही जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में टिड्डे बोलते हैं। आपको लगे सर ये छोटे छोटे टिड्डे हैं, इसमें आप पूरी क्लास ले लिए। देखते हैं कि वाकई में ये टॉपिक डिस्कस करने लायक है क्या। क्योंकि अगर आप अभी न्यूज़पेपर देख रहे होंगे तो भारत के आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे नेशनल डेलीज़ में और कई इंटरनेशनल अखबारों में भी लोकस्ट अटैक की खबर दिख जाएगी। मैं आपको पहले धीरे धीरे लेके चलता हूँ। जिस ये जो लोकस्ट अटैक है जो हम बात कर रहे हैं, ये तकरीबन तकरीबन ये वाला रीजन कवर करता है। मतलब सर, मतलब इथियोपिया, सोमालिया, यमन, ओमान, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया, ये हम इस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। कमिंग बैक टू इंडिया, इंडिया में भी प्रिसाइसली सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड अभी स्टेट्स हैं वो 6 स्टेट्स हैं। इसमें से एकदम नंबर 1 पोजीशन पे राजस्थान। राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र कुछ हिस्सा, स्पेशली विदर्भ वाला हिस्सा। इसके अलावा आएगा मध्य प्रदेश, दिल्ली का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश। ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है। और यही चीज़ एनडीटीवी ने भी इस आर्टिकल में बोला है कि इंडियाज़ वॉर, जस्ट लुक एट द वर्ड वॉर लिख दिया बकायदा यहाँ पे, विथ लोकस्ट। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड 6 स्टेट्स। और ये थोड़े मोड़े ज़मीन के बारे में बात भी नहीं हो रही, 42,000 हेक्टेयर के बारे में, 1,04,000 एकड़ के बारे में। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो स्टेट है वो है राजस्थान। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो दिल्ली और यूपी भी, ये मैंने लिया आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया से, राइट। ना सिर्फ इन्होंने, आप देखेंगे तो बीबीसी ने भी इस चीज़ को कवरेज दिया था कि इस पेंडेमिक कोविड-19 के बीच में भारत में लोकस्ट अटैक देखने को मिल रहा है। ये स्वाम्स बोलते हैं, ये जो लोकस्ट, एक टिड्डा तो अपन एक को बोल दिया ना, ऐसे पूरा जो उनका ग्रुप होता है ना जिसमें असंख्य मतलब अनगिनत ये लोकस्ट होते हैं, इसको बोलते हैं स्वाम्स। ध्यान रहेगा आपको। तो आप देखेंगे तो आपको हर एक आर्टिकल में एक चीज़ देखने को मिलेगी, यार ये बड़ा अनयूजुअल है। अनयूजुअल विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ना, आपको लगे ना कि अनयूजुअल क्या है भाई इसमें। इसमें अनयूजुअल 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये देखिए, अभी जब मैं हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो ये मई का महीना है, राइट। मई 2020 का टाइम है। क्या भारत में लोकस्ट अटैक नहीं होता है? भारत में और पाकिस्तान वाले रीजन में, इस रीजन में, पाकिस्तान का जो बॉर्डर का रीजन है, राजस्थान में, गुजरात वाले रीजन में होता है। और ये लोकस्ट का जो अटैक होता है ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है। तो अगर जो चीज़ जुलाई से अक्टूबर में होती है वो मई में हो रही, तो ये एक अनयूजुअल चीज़ है। दूसरी चीज़, आप मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है कि लोकस्ट को आप अर्बन एरियाज़ में मूव करते हुए देखेंगे। ये कीड़ों को, मतलब टिड्डों को अर्बन एरियाज में मूव करते हुए देखेंगे। तो ये अचानक कहाँ से हो गया यार, ये भी अपन डिस्कस करते हैं। अल जजीरा ने बोला कि क्रॉप डिस्ट्रॉयड, क्योंकि भारत में 27 साल का सबसे बड़ा लोकस्ट, ये जो बोलना चाह रहे हैं वो स्वाम्स के बारे में बोल रहे हैं कि स्वाम्स का 27 साल का सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है। अब मेरे ख्याल से आपको लगा होगा कि नहीं भाई ये है बड़ा टॉपिक और इसमें काफ़ी कुछ जानने और समझने के लिए। आप जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जाके इस तरह के और बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं मैंने, इसमें क्वांट, DILR, वर्बल और अलग अलग टॉपिक्स आप देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब आपको लगेगा सर ये छोटे से टिड्डे के बारे में इतना ही क्या डिस्कशन सब जगह हो रहा है। भाई साहब ऐसा है, ये जो लोकस्ट या डेजर्ट लोकस्ट बोलते हैं जिसको, ये बेसिकली एक शॉर्ट हॉर्न हेडेड ग्रासहॉपर ही है। और ना ऐसा मासूम सा छोटा सा दिखता है जब तक अकेले है। जब इसकी पूरी टीम आ जाती है, जिसको आप बोलते हैं स्वाम्स, SWARM, स्वाम्स, इस टिड्डे में बहुत खतरनाक बिहेवियरल चेंजेस आने लग जाते हैं और ये बहुत तेज़ी से पूरा सभी तरफ मूव करता है। तो इसमें इस इनॉक्यूअस छोटे से टिड्डे में बिहेवियरल चेंज देखने को मिलता है। ऐसे तो ये मासूम सा दिखता है और ये देखिए पूरा स्वाम्स है इसके। और ये आपको देखने सुनने में छोटे छोटे से लग रहे होंगे, 150 से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर जाते हैं। और जो रास्ते में ग्रीनरी दिखती है, आप पेड़ को देखिए ज़रा गौर से, पूरे आपको टिड्डे टिड्डे दिखेंगे। ज़मीन तो दिखी नहीं रही यहाँ पे, इतने टिड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ ये जिस रास्ते में जो भोजन आया, जो ग्रीन चीज़ आई, निपटा देते हैं। मतलब सर मैं ये बोल सकता हूँ कि रास्ते में जो भी देश आया उसके फूड सिक्योरिटी का तो खैर नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई खैर नहीं उसकी, उड़ा देते हैं लोग, निपटा देते, खा जाते सब कुछ ये लोग। दूसरी बात, अगर आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा तो इस साल जो अफ्रीकन रीजन का, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, इथियोपिया को, सोमालिया को, इस रीजन में 25 साल का सबसे भयंकर लोकस्ट हमला देखने को मिला है। आपको ये इमेज याद होगी तो सोशल मीडिया में बहुत सर्कुलेट हो रही थी ये इमेज। जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में यस, जुलाई से अक्टूबर के टाइम पे ये चीज़ देखने को मिलती है। भारत में, पाकिस्तान के बॉर्डर में, इस रीजन में यस बिल्कुल देखने को मिलता है। लेकिन अभी तो यार ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, देखिए इसके पहले इतना भयंकर स्वाम्स का हमला ना, ये लोकस्ट का जो ग्रुप है, 1997 में भारत में देखने को मिला था। ठीक है जी, पहले तो ये बात तय कर लेते हैं अपन। दूसरी चीज़ ये है, आपको याद है तो अप्रैल में, मुझे डेट भी अच्छी तरह याद है, 11 अप्रैल की बात है ये,
11 अप्रैल मुझे इसलिए याद है क्योंकि 8 तारीख को मैं WTO का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसी के आसपास की बात थी, जब इन्होंने टेड्रोस साहब ने बोला था कि ताइवान के ऊपर एलिगेशंस लगाया था कि इन्होंने रेसिस्ट रिमार्क दिए, इसलिए मुझे डेट वगैरह याद है। तो 11 अप्रैल के आसपास की बात है, आपको ध्यान होगा तो छोटी संख्या में लोकस्ट का हमला हुआ था इस रीजन में, ये राजस्थान के कुछ हिस्से में, गुजरात के कुछ हिस्से में, ये उस वक्त की बात है, 11 अप्रैल के आसपास की बात है। तुरंत जब भी कभी ऐसा होता है ना, तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसमें एक टीम है जिसका नाम है LWO, ये है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है इस लोकस्ट की। तुरंत इसके कान खड़े हो जाते हैं, भाई साहब कहाँ हमला हुआ है ये बताओ। तो उस वक्त पाया गया था कि इस रीजन में हमला हुआ है। देखिए थोड़ी पुरानी फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, ये जैसलमेर वाला जो रीजन है, ये इस रीजन में हमला हुआ था लोकस्ट का। तो उस वक्त ही तुरंत ना LWO तैयार हो गई थी कि पता करो भाई कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकली यार लोकस्ट ना ये अर्बन एरिया में मूव नहीं करता, ये बात तो है। तो फिर सर आप ही बताइए, मैं खुद आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जयपुर में, मतलब राजस्थान को कवर किया, राजस्थान में स्पेशली जयपुर में, मध्य प्रदेश में मैं देखा सर ग्वालियर वाले रीजन में, मोरैना वाले रीजन में, शिवपुर वाले रीजन में, इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी सर, महाराष्ट्र में मैंने देखा नागपुर में, अमरावती में, वर्धा में, यहाँ पे सब कहाँ से आ गए। इसका एक्सप्लेनेशन मैं तो क्या ही दूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन खुद ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के LWO लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी डायरेक्टर साहब KL गुर्जर साहब ने, इन साहब का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। KL गुर्जर साहब ने इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया। इन साहब ने बोला कि देखो ऐसा है, भारत में तो अभी फसल कट चुकी है। वो क्यों बोला मैं ये भी बताया, तो अभी रबी की फसल भारत में कट चुकी है, ठीक है। तो रबी की फसल कट चुकी है, इसलिए गुर्जर साहब ने ये कहा कि खेत अभी खाली हो चुके हैं क्योंकि फसल कट चुकी है। तो खेत खाली है इसलिए फसल दिख नहीं रही है, तो इसलिए लोकस्ट जो है मूव करते 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 शहरों की तरफ मूव करना शुरू किए। दूसरा एक और मुख्य कारण है, और वो है विंड स्पीड, हवा के चलते भी इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और यही कारण है कि आज की तारीख में आपको राजस्थान में 3 से 4 लोकस्ट देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में 2 से 3, और थोड़ी मोड़ी संख्या में महाराष्ट्र में भी आपको लोकस्ट देखने को मिलेंगे। न सिर्फ इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के FAO डेजर्ट लोकस्ट एक्सपर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डेजर्ट लोकस्ट एक्सपर्ट किथ क्रेसमैन साहब ने भी एक बात कहा। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, अभी ये जो लोकस्ट मूव कर रहे हैं ना, ये फूड एंड शेल्टर के लिए मूव करते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके अर्बन एरियाज़ में ये लोग एंटर करते चले जा रहे हैं। भारत में अभी मानसून का सीज़न आएगा, बारिश होगी, 4 से 5 हफ्ते में देखिएगा आप, ये तुरंत एग हैच कर देंगे, और इसके बाद देखिए नंबर इनकी खटाखट बढ़नी शुरू होगी। देखिए मैं थोड़ा आपको ना पीछे लेके चलता हूँ इसमें, अभी 2020 का टाइम है, थोड़ा पहले लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको 2018 में। आपको लगेगा सर लोकस्ट के टॉपिक में हिस्ट्री में जाने की क्या जरूरत है, देखिएगा सुनिएगा, आपको शायद कुछ अच्छा मिले। इस रीजन पे आइएगा, येमेन और ओमान वाले रीजन में। अगर आपको याद होगा तो 2018 में, थोड़ी सी पुरानी बात कर रहा हूँ लेकिन सुनिएगा, करेक्ट आपको मैं बता दूंगा। तो आपको याद होगा तो मेकुनु, MEKUNU, मेकुनु और लुबान, आपको याद है ये 2 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स थे। मेकुनु आया था, ये मेकुनु और लुबान ये दोनों के दोनों आए थे। मेकुनु आया था ओमान में और लुबान आया था यमन में। तो सर इससे क्या रिलेशन है इस टॉपिक का, सुनिएगा ध्यान से। ये जो मेकुनु और लुबान इस रीजन में आए थे, इसके कारण क्या हुआ था, अच्छी खासी यहाँ पे ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स थे, तो आंधी तूफान के कारण इस मरुस्थली रीजन में भी अच्छा खासा लेक लाइक मौसम हो गया था, जो कि एकदम एप्ट मौसम था ये जो लोकस्ट है इसके मल्टीप्लिकेशन का, मतलब ब्रीडिंग का। और ये सिलसिला चलता रहा 2019 में, मतलब लोकस्ट की पॉपुलेशन बढ़ती रही, और जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन उसने अफ्रीका, एक्चुअली पूरा रीजन नहीं अफ्रीका का, स्पेशली ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमला करना शुरू किया भोजन के लिए, मतलब ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन की बात कर रहा हूँ। और नवंबर आते आते इनकी पॉपुलेशन हो गई मैक्सिमम, नवंबर की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ये लोग मूव करना शुरू किए ईरान और पाकिस्तान की तरफ, और अपनी पॉपुलेशन को और बढ़ाते चले गए। अच्छा जी, फिर क्या हुआ सर, इसके बाद ये जो 2020, मतलब अब आ जाते हैं हमारे इस 2020 के ईयर में। आपको याद होगा तो एक बिगिनिंग में, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल तक की आपको बात कर रहा हूँ। इस रीजन में, जो ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में, और अच्छी खासी बारिश हुई थी, जो कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग था, परफेक्ट सीजन था इनके फर्दर ब्रीडिंग का, और जिसके कारण इनकी पॉपुलेशन और भयंकर तरीके से बढ़ गई। वही लोकस्ट आप आज की तारीख में देख रहे हैं, जो भारत के अलग अलग राज्यों में आप, राइट। देखिए अब आप मुझसे बोलेंगे सर एक बात आइए, रबी की फसल तो कट चुकी है तो डेंजर ही कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि थैंक गॉड रबी की फसल जो कट गई, कम से कम बेचारे किसानों को नुकसान नहीं हुआ, सबसे पहले बढ़िया बात तो ये है।
अभी आपने देखा हो तो कुछ किसानों का जो कहना है कि सर हम लोग जो संतरे की खेती करें यहाँ पे ऑरेंज वगैरह में जो संतरा वगैरह लगाते हैं, उन लोगों ने कहा तो कि सर लोकस्ट से हमें भी दिक्कत है क्या? तो गुर्जर साहब ने बोला चिंता मत कीजिए, महाराष्ट्र में इतने लोकस्ट नहीं है, उन पर आराम से अपन लोग कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या जो मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जो फीमेल लोकस्ट होती है ना, जो लोकस्ट होता है उसका लाइफ साइकिल होता है 3 महीने के आसपास का, और जो फीमेल लोकस्ट है वो एक बार में 80 से 90 एग हैच करती है, और ये 80 से 90 एग एक बार में हैच करती है, और इस तरह से 3 बार ये एग हैच करती है। मतलब 3 बार में 18 to 3 मतलब 240, तो 240 से 270 लोकस्ट हो गए तैयार। राउंड फिगर में चलो समझाने के लिए 300 करते हैं, भाई साहब 300 लोकस्ट तैयार हो गए। और इसीलिए गुर्जर साहब ने बोला कि अगर एक्शन नहीं लिए ना हम जल्दी, तो आने वाले टाइम पे सुनने को तैयार हो जाए एक वूपिंग नंबर 40 से लेके 80 मिलियन आपको इस तरह से लोकस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर कंट्रोल करेंगे इसको, और क्या ही है। तो कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल करने का बेसिकली 2 तरीका होता है। एक होता है ट्रेडिशनल तरीका केमिकल्स वगैरह का, और दूसरा आजकल बायो पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं। बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से नुकसान कम होता है, हार्मफुल कम होता है, सीधी सी बात है। अच्छा, अब आप इसको भी पहले समझ लीजिए। कभी भी इस केस में, जैसे अभी इस केस में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के LWO ने क्या किया, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले इन साहब लोगों ने एक टीम बनाई है 50 लोगों की। ये 50 लोगों की जो टीम है, ये बेहतरीन तरीके से ड्रोन से जाते हैं और ये लोग चेक कर रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वाम्स वगैरह कहाँ बन रहा है लोकस्ट का, उसको पहले देखो। तो ये लोग अभी सबसे पहले ये जो ड्रोन्स हैं ना, स्वाम्स को देख रहे हैं, कहीं स्वाम्स तो नहीं बन रहा है। दूसरी चीज़, अब क्या होता है केमिकल्स का छिड़काव कैसे होता है? या तो ये तो एयरक्राफ्ट बना, एयरक्राफ्ट ले लो, ड्रोन ले लो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऐसे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं, और इसके अलावा लोग भी ऐसे छिड़काव करें, जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है ना, ये एरियल छिड़काव हो चाहे ऐसे ज़मीन से छिड़काव करें, 2 चीज़ों का छिड़काव। पहले तो मैं एक मिलाथियन 96, इनफैक्ट मैं नाम लिख ही देता हूँ, MALATHION, इसको बोलते हैं मेलाथियन 96। इसको लिख के रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है। मेलाथियन 96 जो बेसिकली एक ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है, और ये टॉक्सिक होता है, मैं आपको पहले बताता हूँ। इसका छिड़काव फसल में नहीं होता है ना, ये नॉन क्रॉप्ड एरियाज़ में इसका छिड़काव होता है। तो नॉन क्रॉप्ड एरियाज़ में थोड़ा टॉक्सिक यूज़ करने से चलता है। इसके अलावा क्लोरपायरीफॉस, मैं लिख देता हूँ, CHLOR, क्लोरपायरीफॉस, ये छिड़काव किया जाता है क्रॉप्ड एरियाज़ में। इसका नाम डबल स्टार डाल के लिख दीजिएगा। तो क्लोरपायरीफॉस का छिड़काव वैसे किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया, ड्रोन से, फायर ब्रिगेड के माध्यम, यस फायर ब्रिगेड भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हो गए, लोग ऐसे छिड़काव करते हैं। तो इस तरह से क्लोरपायरीफॉस का छिड़काव किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये क्रॉप्ड एरिया में, राइट। और इसके अलावा मिलाथियन 96 जो होता है नॉन क्रॉप्ड एरिया में। तो इस तरह से अभी कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये देख रहे हैं LWO जो है कि कहीं स्वाम्प तो नहीं बन रहा है, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया जो क्रॉप्ड एरिया में यहाँ पे छिड़काव आपको देखने को मिलेगा क्लोरपायरीफॉस का, और इसके अलावा जो नॉन क्रॉप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मिलाथियन 96 का छिड़काव, राइट। तो ये था अभी जो लोकस्ट अटैक देखने को मिल रहा है इंडिया में। तो मेरे ख्याल से तो इस पर अभी कंट्रोल करते बन जाएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस, आपका ओपिनियन क्या है आप बताइएगा, और लोकस्ट का मैंने आपको साइंटिफिक नाम पूछा वो ही बताइएगा। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।